अब आप शहर के मसाइल की बात करेंगे तो आप लतीफ़े तो नहीं सुनाएंगे ना। Of course. अब आपकी अगर कोई गिनती पूरी ना करे शहर में और आपको कम गिने 3 करोड़ को 1.5 करोड़ गिने तो आप उसको लतीफ़े सुने कैसे सुनाएंगे आप? फिर वो लड़ाई होती है मेरी घर से तो भाई तीनों ही क्लोज हैं। आप मैं जब ये कहता हूँ ना तो फिर वो दूसरे वाले जिनका नाम नहीं आता फिर वो लड़ रहे होते हैं मुझसे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जो वो नहीं तीनों क्लोज हैं, तीनों क्लोज। ये अच्छा, सियासी बयान है। कुछ- वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये जो रहबरी थी ना, उस रहबरी ने 40 सालों में हमें यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज वो कोटा सिस्टम या वो हालात पहले से ज्यादा बदतरीन शक्ल में, जिसकी वजह से हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको ये हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये है, आज लोग अपना झूठ बेच रहे हैं तो हम अपना सच क्यों ना बेचें इसके ऊपर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। साने भाई सबसे पहले तो मेरा टीम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अब तो रमजान खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल आपको भी बहुत मुबारक। खैर तो मुबारक। आखिरी दिन चल रहे हैं। बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ आकर जो है वो आखिरी के दिनों में इफ्तार कर लें। तो आप बताएं, हम आ जाएं? अवेलेबल हैं आप? जी जी, प्लीज प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम, आइए। ठीक है, तो आप ये बताएंगे आप इफ्तारी में क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। वेल, हमें तो जो भी हो अफ्तारी हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजें खानी पड़ती है, तो हमने अपनी को पसंद रखी नहीं है, जो मिल जाए खा लेते हैं। अच्छा, भले चलें, ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद से कुछ भी ले आऊंगी। ठीक है, ठीक है। बेहतरीन हो गया जी, होती है फिर मुलाकात। आइए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे सैंडविचेस दे दीजिए, ब्रेड रोल्स दे दीजिए, चिकन बंस दे दें और मुझे साथ में समोसे भी दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई आप? जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक मैं ठाक। भी बिल्कुल वेलकम ठीक हूँ वेलकम भाई। वेलकम। रमज़ान मुबारक सबसे आपको पहले रमजान तो। मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई वेरी मच। ये लीजिए आपकी इफ्तारी में अपनी पसंद से। ये तो बड़ी अजीब बात है कि कोई आए और अफ्तारी लेकर आए, तो बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। बट एनीवेज आप लेकर आए, लेकिन अब हमारे यहाँ भी जो है वो जो हिसाब किताब है सारा, उसको भी हम इसके शेयर बिल्कुल करें। ऐसा ही है, तो ये आप ले Thank you, लीजिए और शुक्रिया, किसी को दे thank दें। you। शुक्रिया, मैं अपनी पसंद से ले आई हूँ, देख अच्छा, लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे आप पढ़ क्या रहे थे? बोले एक ये आर्टिकल था आज जंग में, तो वो मैं पढ़ रहा था। अच्छा, जी, वैसे जी। आपको आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है? वो शौक ने डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अच्छा। एक्चुअली थोड़ा सा जो है वो रिलेटेड है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसकी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था, तो इसलिए मैं इसको जो है पढ़ रहा था। जी। अच्छा, जिंदगी में कितने पर्टिकुलर हैं आप? मैं ज़िंदगी में पर्टिकुलर तो वेल मेरा ख्याल है मैं हूँ शायद। मुझे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टाइप हूँ। परफेक्शनिस्ट कंप्लीट तो नहीं, अच्छा। लेकिन उस टाइप का हूँ। मुझे चीज़ें जो है ज़्यादा हे वायर चीज़ें अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, और अगर जरा हे वायर हो जाती है तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? गुस्सा आता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल करना सीखा है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, जी, माशाल्लाह। हाँ। मतलब मेरा ये कि गुस्से भाई को- जो है वो देखें गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती को दोबारा रिपीट नहीं होनी। गलती रिपीट नहीं हो, गलती जो रिपीट हो ना वो फिर क्राइम है। फिर अच्छा। मैं कहता हूँ भाई गलती हो जाए, हो गई गलती, सुन लो समझ लो, अगली दफ़ा नहीं करो गलती। सबसे कहता हूँ, घर में भी कहता हूँ, बाहर से कहता हूँ, गलती होने को मसला नहीं, मैं भी कर रहा हूँ तो गलती, लेकिन ये बिल्कुल। गलती हो जाए और उस गलती को आप दोबारा उसी गलती को रिपीट करें तो वो तो फिर कोई मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो फिर आप सूझते बूझते गलती कर रहे हो जी, जी, ना। ऐसा ही है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि लोग गलती जान के भी तो करे, तो पता है ना सॉफ्ट हार्टेड है, माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, मेरे साथ तो जो है वो लोग जानबूझकर गलतियाँ नहीं करते हैं। खैर थोड़ा सा ख्याल करते हैं मेरा, और जो है वो अच्छे हैं सारे, सबको पता है। जब इंसान किसी के साथ रहता है, टाइम गुजारता है, तो एक दूसरे के मिजाज का, चीज़ों का पता होता है। तो पता है कि भाई यहाँ नहीं, इसके साथ ये कैजुअल जो है ना वो ज़्यादा रहा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई आपका इतना ही संजीदा मिजाज बचपन से ही है? नहीं, ये मैं शरारती संजीदा थे? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं हो बिल्कुल नहीं, संजीदा? ये मैं इसको संजीदा नहीं कह रहा। इसमें इस सारी बातों में संजीदगी तो कोई भी नहीं है। नहीं, ये आपकी तो पर्सनैलिटी तो संजीदा नहीं, है। इसलिए कि जो है वो काम डिपेंड करता है ना कि आप काम क्या कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरा काम संजीदा है। अच्छा। जो मेरे शब रोज़ हैं वो बड़े संजीदा है ना, तो उसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली एक मिजाज रहता है।
अब आप शहर के मसाइल की बात करेंगे तो आप लतीफ़े तो नहीं सुनाएंगे ना। Of course. अब आपकी अगर कोई गिनती पूरी ना करे शहर में और आपको कम गिने 3 करोड़ को 1.5 करोड़ गिने तो आप उसको लतीफ़े कैसे सुनाएंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी कोई जो है वो सीटें छीन ले, बिल्कुल। आपके साथ कोई इलेक्शन में जो है वो तबाही बर्बादी फेर दे, Agreed. आप कैसे जो है वो उसमें हंस के कैसे बातें करेंगे भाई? Agreed, हाँ, तो फिर agreed. बहुत ही मुनाफिक आदमी होगा जो ये करेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे असल में ऐसे करते भी है ना कुछ हाँ लोग करते हैं, लोग करते हैं। और बड़े बड़े गौर फिक्र, उन पे गौर फिक्र डाले भी अगर उनको तो बड़े बड़ी लोग कहते हैं लंबी- बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े सोबर हैं, बहुत सी Exactly. चीज़ें। तो जो है वो हमारे पास सॉफ्ट स्पोकन की कोई और डेफिनेशन है, बहरहाल वो आपको बताई नहीं जा सकती। तो ये है सारा। हाँ असूल पसंद कितने हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो है वो मुझे नहीं पता, ये तो शायद लोगों से पूछना चाहिए, जो मेरे साथ के लोग हैं वो बताएंगे। मैं अपने बारे में ये कहूँ तो अजीब सी बात लगती है, मुझे नहीं पता। तो पीपल हु वर्क विद मी दे शुड बी द बेटर जज कि जी मैं उसूल पसंद हूँ या नहीं हूँ। आई थिंक ये सवाल तो उनसे जाता है। बिल्कुल, आवाम को तो पता है, हमें भी पता है, और जो आपके साथ काम करते हैं उनको भी पता है ना कि आप कैसे हैं, लेकिन एक इंसान को अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। नहीं, कुछ चीज़ें जो है मुझे लगता है कि शायद जो है वो आपके साथ जो लोग डील करते हैं ना, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। क्योंकि देखिए मैं मुझे ये पता है कि मैं कुछ भी एक्टिंग नहीं कर रहा, प्लान करके नहीं कर रहा। दैट्स पार्ट ऑफ माय डीएनए, दैट्स पार्ट ऑफ माय होल नेचर। और मेरी जो नेचर है वो नेचर है। बस मुझे तो उसूल पसंद आप अगर उसको कैटेगराइज करना चाहती हैं तो मैं कह देता हूँ कि मैं हूँ। अच्छा। मुझे चीज़ें जो है वो जो चीज़ें सही लगती हैं वो सही लगती हैं, जो बिल्कुल। गलत हैं वो गलत लगती हैं फिर मुझे। बिल्कुल। जी, जी। तो भाई आज जहाँ हम आए हैं, ये आपका ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस था, अब तो ये अच्छा एमकेएम था। का ऑफिस है। अच्छा। ये हमारा मरकज हुआ करता था किसी ज़माने में, गॉन आर द बिल्कुल, डेज। बिल्कुल। और लेकिन अब ये एमकेएम इसको इस्तेमाल करती है अपने मीटिंग्स के लिए। यहाँ पर हम जो है वो कई मीटिंग्स कर चुके हैं। हमें कभी, क्योंकि जब हम जहाँ जो भी एमकेएम का ऑफिस है वो छोटा पड़ गया है, अच्छा। हमारे जाने के बाद तो और छोटा पड़ गया है। और विच इज़ गुड थिंग कि जो है वो अगर आपके पास ऑफिस में जगह ही बहुत हो, लोग ही ना हो, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल। अब हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जगह बहुत छोटी है, तो हम अपनी बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो सोशल मीडिया की और कोई हमें वर्कर्स इजलास करना पड़ता है या जिम्मेदारों का 300-400 लोगों का इन हाउस करना पड़ता है, वो यहाँ करते हैं। फिर हमारी Very राब्ता nice. कमेटी की जो डिप्टी कन्वीनर्स वगैरह हैं उनकी कोई मीटिंग होती है तो वो यहाँ होती है। फिर यहाँ पर जबरदस्त। 7 सालों से इस ऑफिस में तरावी हो रही थी, माशाल्लाह। 6 सालों से, तो 7वां साल था। तो वहाँ डेफिनेटली हमने नमाज तो वहाँ होती है छत के ऊपर, लेकिन वो जगह बड़ी खुली नहीं जगह, तो हमने इस दफ़ा वो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर 15 रोज़ा तरावी ख़त्म हुई अभी माशाल्लाह। यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रात में एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पर तरावी के बाद। जबरदस्त भाई, जब तरावी की बात हो रही है तो यकीनन आपका इफ्तार भी यहीं गुजरता होगा, ऐसा है कि नहीं है? बहुत या- ज़्यादा नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। लेकिन जब आप मेयर बने थे उस वक्त फिर आपके रमज़ान के क्या रूटीन थे? वो तो रोड पर ही, मतलब वो तो उस ज़माने जब मैं मेयर बना तो ज़माने उसके चंद दिनों के बाद ही, शायद चंद हफ्तों के या महीनों के बाद रमज़ान शुरू हो गए तो रोज़े। बिल्कुल। और मुझे इसी तरह याद है हमने शहर पूरा खोद रखा था और उस ज़माने में Exactly. अखबारों में जो है वो हेडिंग्स आती थी कि अखबारों में हेडलाइन आती थी कि भाई आज मुझसे पहले कि भाई आज इतने लोगों ने रोड पर रोज़ा खोला, वो घर नहीं पहुंच सके बिल्कुल। चीज़ें, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता था। बिल्कुल। तो फिर मैं रोड पर आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं Yes, पूरे शहर indeed. की जो है वो ग्रिप मेरे पास Indeed, हो, indeed. और मेक श्योर करता था कि मैं जो है वो लोग जो है वो रोडों पर रोज़ा ना खोलें, लोग अपने घरों पे जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस एफर्ट्स की वजह से जो है वो बहुत ईज आउट हुआ शहर और लोगों ने उसको फील किया। बिल्कुल। लेकिन उसमें हमें अपनी जो है वो चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी बहुत सारी। बिल्कुल ऐसा ही। और अभी जैसे आपने इतने जो है ना बड़े प्राउड मोमेंट से कहा कि आई हैड द ग्रिप, कराची की आई हैड द ग्रिप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस चीज़ को मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा और भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब टाइम बहुत बदल गया है, कराची भी बहुत बदल गया, कराची बिल्कुल भी वैसा नहीं है, लेकिन आपका ना एक दौर था, एक एरा था आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज भी माशाल्लाह हर किसी को याद है और बड़ा वर्सेटाइल तरीके से हर कोई उसे याद करता है। तो अभी भी नॉस्टैल्जिया होता है कभी अगर आप अकेले बैठ के उन चीज़ों को सोचें? देखें, बीइंग अ कराचियाइट, अगर आज भी लोग ये बात करते हैं तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, बोथ। इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग इन अ वे कि अच्छी बात और बुरी बात दोनों है इसके अंदर। अच्छी बात तो ये है कि लोग मेरी बात कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। बुरी बात ये है कि मुझे उस ओहदे को छोड़े हुए 10 साल हो गए, 10 साल, 12 साल हो गए बल्कि। तो बुरी बात ये है कि 12 सालों के दौरान इसका मतलब है काम ही नहीं हुआ। तो ये एज अ कराचियाइट मेरे लिए बहुत बुरी बात है, मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ।
लेकिन जहाँ लोग कि आज भी लोग मुस्तफ़ा कमाल के कामों को याद करते हैं, यार मुझे छोड़े हुए 10-12 साल हो गए भाई, ऐसा ही 2010 में मैं चला गया था यहाँ से, बिल्कुल। तो लोगों को तो भाई उसके बाद तो इतने काम हो जाने चाहिए कि मेरा काम ऑब्सोल्यूट हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो इट्स अ गुड फीलिंग इन अ वे कि लोग आज तक उस काम को याद करते हैं, बट बीइंग अ कराचीआइट मैं समझता हूँ कि नहीं, इस शहर में बहुत पोटेंशियल है और देश ये शहर डिजर्व करता है कि शहर ठीक हो जाए, और ठीक हो सकता है, इसको कर सकते हैं हम ठीक। जाहिर सी बात है सर, आपको नहीं भूलते लोग, लोगों को बहुत मोहब्बत है आपसे, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताएं, बचपन में किस तरह से आपका रमजान गुजरता था, और बचपन में कैसे होते थे? गुजरता क्या था, अभी भी गुजर रहा है, मैं बचपन ही गुजर रहा है अभी तक हमारा, और अच्छा, मैं तो जो है वो जी बिल्कुल जो बच्चे करते हैं वही कर रहे हैं हम भी, और क्या करेंगे। अल्लाह। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हैं आप? फैमिली जो है वो बच्चों से डेफिनेटली तीनों, हर की एज होती चली जा रही है। मेरे तीन बच्चे माशाल्लाह। तो बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी जाता है मेरा, और जो है वो तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा सीरियस हो गया है, वो टाइम उसको कम मिलता है तो उससे कम बात होती है। बल्कि दो जो छोटे हैं, बेटी और बेटा, एक तो उससे जो है वो उनसे ज़्यादा रहती है, अगर टाइम घर पे जब टाइम गुजरे अच्छा तो जो है उससे रहती है, उनसे रहती है गपशप। जबरदस्त हो गया। और अच्छा, उन तीनों में से मतलब वो उन तीनों में से सबसे क्लोज आपसे कौन है? नहीं वो एक होता है ना कि सब चीजें बताना, तो फिर वो लड़ाई होती है मेरी घर से, तो भाई तीनों ही क्लोज हैं। आप मैं जब ये कहता हूँ ना, तो फिर वो दूसरे वाले जिनका नाम नहीं आता, फिर वो लड़ रहे होते हैं मुझसे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जो वो नहीं, तीनों क्लोज हैं, तीनों क्लोज। ये अच्छा, सियासी बयान है। सियासी, बिल्कुल आपने जो है ना बिल्कुल सियासी बयान दिया, वाकई में सियासी बयान दिया। फिर पॉजिटिव, अच्छा एक होता है ना कि हमारे एडवाइस तो लेने के लिए आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो आप किससे एडवाइस लेने जाते हैं? देखिए मेरा एक मैं लोगों से मैं यकीनन बात करता हूँ, मशवरे करता हूँ लोगों को। कुछ लोग हैं सिंसियर, बहुत सारे मेरी लाइफ में, बहुत सारे तो नहीं, खैर कुछ लोग हैं मेरी सिंसियर में, मेरी लाइफ में सिंसियर, जो बेचारे अच्छी बात, सही बात, फेयर बात करते हैं, और मेरी शक्ल देखकर बात नहीं करते, जो सही, और वो बड़े सिंसियर हैं मुझसे। मैं अगर कहीं कोई गलती कर रहा भी हूँ तो वो मुझे बताएंगे कि मुझे पता है कि वो मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, और उनका मुझे पता है, मुझे उनका पता है। ऐसे कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में कि जिनसे मैं अपनी सारी बात, अपने घर वालों के अलावा भी अपनी सारी बात दिल खोल कर रख सकता हूँ। उनको मेरी सिंसियरिटी पे ईमान है, यकीन है, और मुझे उनकी सिंसियरिटी पे ईमान और यकीन है, तो वहाँ पर बात रखते हैं, बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद कोई हल निकल आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। भाई सिंसियरिटी की जब बात हो रही है तो आप मुझे ये भी बताएं कि हमेशा से आपने इसी फील्ड में आना था, पॉलिटिकल फील्ड में आना था, या फिर आपने कुछ और चूज़ करना था? अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते और आप कारकुन नहीं होते और आप मुस्तफ़ा कमाल नहीं होते, फिर आप क्या होते? well, मैं कुछ भी होता, आई थिंक कि मैं कुछ इज्तिमाइयत के लिए ही काम कर रहा होता शायद, इसलिए कि मेरे ये डीएनए है, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि जेनेटिक मेकअप होता है। मेरी आज तक कभी लड़ाई मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं हुई है, बिल्कुल। और मैंने सारे जो है वो हमेशा ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जहाँ पे जिसके लिए लड़े वो पहले भाग जाता है, और हम जो है वो अपने लिए बुराई ले रहे होते हैं। तो ये एक डीएनए का एक हिसाब किताब है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि इस शोबे में या इस आज तक जहाँ तक पहुँचे, ये कोई प्लान करके नहीं। मैं जिस शहर में रह रहा था, मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूँ, तो मैं जब बड़ा हो रहा था क्लास 8-9 में, तो डेफिनेटली इस शहर में बहुत सारी महरूमियाँ थी, कोटा सिस्टम था, और अखबारों में ऐड आता था, हम देखते थे उस ज़माने में, और आखिर अभी आज भी आता है कि भाई कराची, हैदराबाद, सखर वाले जो है वो जहमत ना करें, डोमिसाइल वाले जहमत ना करें, और इन चीज़ों के ऊपर फिर जो है वो आवाज़ लगती थी। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ आई कानों में, और कि भाई एक आदमी जो है आवाज़ लगा रहा है मुहाजिर नाम पर। हम सब लोग बस चल पड़े, और हम ये एज्यूम करके कि भाई एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, और एक आदमी है जो कि मसीहा दिखता है, बात कर रहा है, और वो एक पूरे 30-35-40 सालों का पूरा एक जो है वो दौर गुजर गया। बाद में डेफिनेटली चीज़ें बहुत सारी अनफोल्ड हो गई। आज हम जिन हालात में हैं और जिस सिचुएशन में हैं, कोटा सिस्टम के नाम पर शुरू होने वाली पार्टी आज वो कोटा सिस्टम उससे बदतरीन शक्ल में है 40 सालों में, कि आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिलता। पहले तो 40-60 का कोटा था, जिसके ऊपर एमक्यूएम बन गई पूरी, कि 60% जो है रूरल और अर्बन जो है 40%। अब आज की जो पीपल्स पार्टी है वो अर्बन 40% कोटे पे भी बाहर से लोगों को लाकर जाली डोमिसाइल बनाकर शहर का वो कोटा भी नहीं दे रही। 40 सालों की कुर्बानी दे दी गई, बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसका कसूरवार कोई और नहीं है, मेरी लीडरशिप है जिसके पीछे हम चले हैं, जिसके पीछे हमने जाने दे दी हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं इसके पूरे जिम्मेदार। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला
कैसे लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये जो रहबरी थी ना, उस रहबरी ने 40 सालों में हमें यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज वो कोटा सिस्टम या वो हालात पहले से ज़्यादा बदतरीन शक्ल में, जिसकी वजह से हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अगर वो जद्दोजहद कामयाब होती, सही डायरेक्शन में होती, तो आज मुझ जैसे इंसान को ये काम नहीं करना पड़ता जो हम सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आइए बैठिए, रोज़ा भी होगा और बातें बहुत करें। आ जाए बैठे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब आपकी बुनियाद स्ट्रांग हो और बस स्ट्रांग होकर ही बुनियाद जो है वो आगे बढ़े तो फिर अच्छी तरीके से चलती भी है। तो भाई जब बुनियाद की बात हो ही रही है तो आजकल हमारे जो गवर्नर साहब है बड़े सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल आई विश हिम वेल, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं दुआएं हैं और जो है अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, उनके मकासद में उनको कामयाब करे। आमीन आमीन। तो सोशल मीडिया आपके लिए कैसा इन्फ्लुएंस है आज के ज़माने में? देखें, आई हेट टू यूज दिस मीडिया बट आई हैव नो ऑप्शन बट टू यूज इट, इसलिए कि जो ये ज़रूरत है। और मैं अपने साथियों को इस तरह इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि भाई तुम अगर किसी मुल्क के फौजी हो और तुम्हें ये ऐलान हो जाए कि भाई बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है, तो अपने अपने बैरकों से निकलो और चल के जंग के लिए गाड़ियों में बैठो और पहुंचो बॉर्डर। और जब बॉर्डर पे पहुंच जाओ और वहां पर तुम्हें कमांडर हुक्म दे कि हाँ भाई जंग शुरू हो रही है, निकालो अपने हथियार और शुरू हो जाओ, तो पता चले कि भाई आप हथियार जो हैं वो बैरकों में छोड़ आए हैं। अच्छा। अगर फौजी कहेंगे कि मैं हथियार बैरकों में छोड़ आए तो क्या होगा? मारे जाएंगे, जंग हार जाएंगे। तो आज अगर कोई कारकुन, कोई वर्कर सियासत में है और सियासत में रहने के बावजूद वो कहता है कि मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो वो ऐसी वर्कर है कि फौजी बगैर हथियार के। बिल्कुल जो फौजी बगैर हथियार के जाकर जंग लड़ रहा है और वो मारा जाएगा। आज के दौर में कोई कारकुन, पॉलिटिकल कारकुन, और खासतौर पर हमारा कारकुन, मैं सबकी नहीं, हम अपने कारकुनों की बात कर रहा हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई अगर आप कारकुन हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप वर्कर हैं, आप हमदर्द हैं, आपको ये हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये है, आज लोग अपना झूठ बेच रहे हैं तो हम अपना सच क्यों ना बेचें इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो कहते हैं ना दोनों चीज़ें वायरल होती है ना, एक तो फिर आपकी करेक्ट मार्केटिंग होती, फिर होती है आपकी नेगेटिव मार्केटिंग। तो जाहिर सी बात है आप भी आए हो सोशल मीडिया पे, तो आपको मुझे एक छोटी सी एक समरी बताएं कि आप यूज़ करें सोशल मीडिया, तो एक कैसा आप पे चेंज आया, एक इन्फ्लुएंस आया है, आप कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वहाँ से आवाज़ ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती है? देखें, हर मीडियम का, हर ऐप का, हर सोशल मीडिया के कंपोनेंट का एक अलग अलग असर है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सबको मिलाकर यूज करना चाहिए। अच्छा। अब ये जो नया बच्चा है जो कोरंगी का और औरंगी का और जो है वो न्यू कराची का, वो तो भाई ट्विटर पे नहीं है, वो तो जो टिकटॉक पे है। तो अगर मुझे उसको टारगेट करना है तो मुझे तो टिकटॉक पे जाना है। मुझे इंस्टा पे जाना है, टिकटॉक पे जाना है। मुझे अगर जो इंटेलेक्चुअल की बात करनी है, डिबेट करनी है, मुझे अपने जैसे कहते हैं कि आप एंकर्स के डोमेन में जाना है या सहाफती डोमेन में जाना है या बिजनेस कम्युनिटी के अंदर पेनिट्रेट करना है, किसी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू को जारी करना है, कहीं पर मुझे अपनी बात, वहां पे फिर मैं ट्विटर इस्तेमाल करूंगा। फेसबुक है कि भाई अगर खवातीन को आपको करना है तो वो चूंकि उसको ड्रामे शरामे देख रही होती है ज़्यादा, तो उसके ऊपर आप जो है वो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी का हर कंपोनेंट एक अलग अलग जो है वो अपना असर है। और आज की सोशल मीडिया इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल इट इज, श्योरली इज। बस जब खवातीन और ड्रामों की बात हो रही थी, आप बता दें आपको कोई ड्रामे पसंद है अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर ड्रामे करते रहते हैं, हमें क्या ड्रामे पसंद होंगे? टाइम नहीं मिलता ड्रामों का, हमारे ड्रामे खत्म नहीं होते सुबह से लेकर रात तक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है वो नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और खाने का कितना शौक है और पकाने का कितना शौक? पकाने का शौक तो कोई नहीं है, मजबूरी में पकाया हमने खाना। और हॉस्टल लाइफ जब थी हमारी, यूनिवर्सिटी की लाइफ थी, हॉस्टल लाइफ थी, तो बाहर रहते थे, तो अब रेस्टोरेंट में जाकर समझ ही नहीं आता था 6 महीने के बाद कि अब ऑर्डर क्या दें। तो फिर मजबूरन जो है वो खाना पकाना शुरू किया और पकाया, तो फिर ऐसा पकाया ज़बरदस्त कि फिर पूरी यूनिवर्सिटी में जो है वो सबको दावतें करते थे, टीचरों को जो है वो दावतें करते थे और जो है वो बहुत सारे, किसी को अगर जो है वो इन्फ्लुएंस करना होता तो उसको खाने पे बुलाते थे, अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाते थे और वो खाना ट्रीट होता था। मैं जो है वो सीखता था अम्मी से या फ़ोन पे और कि भाई ये कैसे बनाए, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत काम गुजारा करने के लिए। बाकी ये कि हाँ, खाने का बिल्कुल शौक है, एक ही शौक है हमें, खाना खाने का। और दुनिया में जहाँ भी गए हैं जाके अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है
और जबरदस्त। यहाँ पे भी जब टाइम होता था तो बिल्कुल। दोस्तों के साथ जो है अगर कोई हमारी कोई तफरी है तो वो कहीं जाकर बैठकर खाना खा लेना है। जबरदस्त भाई। इसी के साथ साथ आज का जो है हम ये काबली इफ्तार पुलाव हो होता है, गया, ओहो ये चावल भाई हो गया। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा वैसे भी रोज़ा, और इसी के साथ साथ हम जो है आज का ये इफ्तार द स्टार आपके साथ ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा मैसेज हमारी आवाम के लिए अगर आप दे दें। ये जो हमारे हालात हैं ना, हम सब लोग जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं, ये हमारा इम्तिहान है रब की तरफ से। और ये जो जालिम है ना, वो जालिम वो नहीं है जो अपनी हुक्मरानी से हम पर जुल्म कर रहा है। जो मज़लूम है उससे भी इस जुल्म के होने का हिसाब किया जाएगा। दुनिया में जालिम के जुल्म करने से नहीं है, जुल्म जालिम के जुल्म करने से नहीं है, मज़लूम के खामोश रहने से है। जब मज़लूम इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर लेंगे, कोशिश शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला इस जुल्म को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। तो रब कहे अगर कि बंदे मैं तो इंतज़ार में था कि तू ज़रा कोशिश कर, मैं तेरे वक्त के ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद करूँ, तूने तो कोशिश ही नहीं की। तेरे खामोशी से मर के आने की वजह से पीछे जुल्म और बढ़ गया। और अगर इस जुल्म का हिसाब किताब भी रब अगर मुझसे और आपसे लेने लगे तो हमारी दुनिया भी फारिग है, आखिरत भी फारिग है। तो थिंक अबाउट इट, आप सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड रमज़ान मुबारक। आपको रमज़ान मुबारक।